हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में, कोई सी भी एक्सरसाइज में, कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 आगे बढ़ाएंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जो क्या कह रहा है कि 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है और नीचे कुछ इवेंट आपको डिफाइन करके हैं, उनकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो देखते हैं, पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं। 3 कॉइन को टॉस करने पे क्या है, 3 सिक्के एक बार उछालने पर, 3 सिक्के एक बार उछालने पर 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर दें या एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दें। जो सैंपल स्पेस बनेगा वो सारे सेम होंगे ना, आउटकम उसमें क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या होंगे उसमें आउटकम, देखो सैंपल स्पेस में एच एच टी एच एच एच, या मान पहले तीनों पे क्या आ सकता है, एच 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 टी एच टी एच। तरीका वही है। क्या है तरीका, देखो मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या फर्स्ट टाइम हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ सकते हैं ना। 2 कॉइन वाले ये है ना। मैंने पहले से भी क्या, इनके सभी क्या लगा दिया एच, और दोबारा ये लिखूंगा और आगे क्या लगा दूंगा, टेल, एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। ये 8 आउटकम होंगे। 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो ये 8 आउटकम होते हैं। तरीका मैंने कैसे बताया था, देखो कैसे बताया था कि 2 कॉइन को टॉस करेंगे, या तो दोनों पे हेड आएगा, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे क्या आएगा, टेल। ठीक है, ये वाले आउटकम दोबारा लिख दो, लिख दिए। ठीक है, फिर फर्स्ट के सभी क्या एच लगा दो और सेकंड के सभी क्या टी लगा दो। तो ये 8 आउटकम बन गए। कौन से, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो वो ये 8 ही है ना। लिखने के तरीके हैं ये। ठीक है, चलो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया। चलो फर्स्ट नंबर, मैं इसमें इवेंट डिफाइन करूंगा, बाकी सब में सीधी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, क्योंकि सब में लिखने बैठूंगा तो वो देखो कितने 9 इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो इवेंट मान लो ए मैंने डिफाइन कर दिया, माना ए कोई इवेंट है, माना ए क्या है, 3 चित्त प्रकट होना, 3 चित्त मतलब हेड प्रकट होना है ना। देयरफॉर ए में कितने एलिमेंट होंगे, देखो 3 चित्त वाले कितने हैं, एक ही है। ये एलिमेंट बोल दो, आउटकम बोल दो ना। ये एक ही आउटकम आएगा जिसमें तीनों हेड है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वही है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का। तो पी ए क्या हो जाएगी, 1/8, इस तरह से करेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड में क्या है, एक भी 2 चित्त प्रकट होना, माना लेट इवेंट बी क्या है, 2 चित्त 2 हेड है ना, 2 चित्त प्रकट होना। तो इवेंट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 हेड वाले, एच एच टी एच टी एच, 2 हेड वाला, एक ये रहा टी एच एच, और कोई नहीं है ना। 2 हेड वाले कौन से, काउंट कर लो फिर से, एच एच टी, 2 हेड इसमें, 2 इसमें 3 ही है ना, 3 ही है, 3 ही आउटकम होंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 3/8। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 सी इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया है ना। सी इवेंट आप डिफाइन कर देना क्या,
कि न्यूनतम दो चित्त है ना, एटलीस्ट दो हेड है ना, सी न्यूनतम दो चित्त है ना, एटलीस्ट टू हेड। ठीक है, तो सी में फिर कितने एलिमेंट होंगे, एटलीस्ट कम से कम दो हेड, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं। इसमें कितने हेड है, कम से कम का मतलब पता है ना, एटलीस्ट टू हेड, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा जितने हो सकते हैं उतने है ना, जितने पॉसिबल है उतने ले सकते हैं। इसमें कितने हेड है, 3। ठीक है, और दो हेड, इससे कम नहीं, ये इसमें एक हेड है, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा चलेंगे और दो भी चलेंगे, THH, दो से कम नहीं, बस ये है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल्स टू 4/8 कट गया तो 1/2। नंबर 4 देखो क्या है, अधिकतम दो चित्त है ना, एटमोस्ट, ये 4th नंबर में डी इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, एटमोस्ट टू हेड है ना, टू हेड। तो डी में कितने एलिमेंट होंगे, अधिकतम, दो से अधिक नहीं, दो से कम चलेंगे, दो भी चलेंगे ना, तो ये सारे आएंगे ना। ये 3 हेड वाले नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। तो देखो HST, और या यूँ लिख दे रहा हूँ, लिख के दिखा सकते हो, चलो लिख के दिखाई दो आप, STH, HTT, THH और THT, TTH और इसमें TTT, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, 7/8। सी की प्रोबेबिलिटी ये दी थी, बी की ये दी, इवेंट बी, डी की ये दी, इवेंट जो अपन ने डिफाइन कर रखे हैं सारे है ना। बोले सर ये एक बार बताओ, अधिकतम दो हेड है ना, एटमोस्ट दो हेड है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उससे कम जितने पॉसिबल है उतने सब। तो इसमें कितने हेड है, 3, दो से ज्यादा नहीं, इसमें 3 है, ये वाला अपने आउटकम नहीं लेंगे इस इवेंट में। ये भी है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, अधिकतम 2 है, उससे 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम जितने होंगे उतने चलेंगे। इसमें कितने हेड है, 0 हेड है, ये भी चलेगा। फिर नंबर 5 देखो क्या है, 5th नंबर क्या है, एक भी चित्त प्रकट नहीं होना ना, इवेंट क्या है, ई, एक भी चित्त ना, एक भी चित्त न हो, एक भी हेड नहीं होना चाहिए ना, चित्त न हो। तो इवेंट टी में फिर कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने हेड है, इसमें भी 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 हेड है, इसमें नहीं है, तो ये क्या आउटकम होगा इसमें ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, हाँ नंबर 6 में क्या कह रहा है, 3 पट है ना, 3 पट मतलब 3 टेल वाला एक ही है। तो इवेंट ई के बाद क्या आएगा, एफ में क्या होंगे, एक एलिमेंट होगा, मैं डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है ना, इवेंट को डिफाइन नहीं कर रहा, एफ इवेंट आप डिफाइन कर देना, क्या होगा कि 3 पट प्रकट हो ना, 3 टेल्स। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, ई कितनी थी, 1/8। नंबर 7 क्या है, तथ्य एग्जैक्टली 2 टेल है ना, एग्जैक्टली 2 टेल। जी इवेंट मैंने एक डिफाइन कर देना पहले, जी इवेंट क्या डिफाइन करना कि एग्जैक्टली 2 हेड है ना, 2 हेड वाले कितने हैं, फिर देखो 2 हेड वाले कितने हैं, 1 2 2 पट है ना, एग्जैक्टली 2 टेल, 2 टेल वाले देखे हमें, STT और TST, THT और TTH, 2 टेल वाले देखने, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, ये लिख लिया, इसमें एक टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है ना, 2 टेल वाले देखने थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितने जाएंगे, 3/8। चलो 8th नंबर देखते हैं, क्या है 8th नंबर, कोई भी पट प्रकट नहीं होना ना, कोई भी हेड नहीं हो ना, कोई भी हेड नहीं हो। तो ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा, आप डिफाइन कर देना, नो हेड अकर्स है ना, नो हेड नो टेल अकर है ना, कोई भी पट प्रकट नहीं होना, मतलब नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। इसमें टेल है, इसमें भी 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 टेल है, इसमें नहीं।
तो कौन सा फिर एक ही आउटकम आएगा एच 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 वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच इक्वल्स क्या होगी 1/8। ठीक है, और 9th नंबर देखते हैं क्या है, अधिकतम 2 पट है ना, मैक्सिमम या एट मोस्ट 2 टेल है ना। इस इवेंट को आप डिफाइन कर देना, क्या होगा एट मोस्ट 2 टेल है ना, 2 टेल, 2 से ज़्यादा टेल नहीं, 2 से कम टेल चलेंगे है ना। इसमें 3 टेल है ना, बाकी सब में क्या है 2 से कम है, तो ये सारे आ जाएंगे एच 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 टी एच और एच टी। 2 से ज़्यादा टेल नहीं है ना, टी एच टी और टी एच, ये 7 आउटकम होंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इवेंट आई क्या हो जाएगी 7/8। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8th में फर्स्ट में 1/8, सेकेंड 3/8, थर्ड 1/2, फोर्थ 7/8, फिर फिफ्थ 6 1/8। ठीक है, फिर 3/8, फिर 1/8, फिर 7/8। बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9th और 10 दोनों बोर्ड पे हैं। देखो 9th नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना। किसी इवेंट ए के अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो क्या 2/11 है, तो ए नोट है ना, ए नोट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ये, सिंस गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स कितनी है 2/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नोट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं सिंस पी ए प्लस पी ए नोट इक्वल्स कितनी होती है 1 है ना। पी ए की वैल्यू कितनी है 2/11 प्लस पी ए नोट इक्वल्स टू 1। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पी ए नोट 1 माइनस 2/11 तो पी ए नोट एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे 9/11। ठीक है, इस तरह से करेंगे, आसान सा क्वेश्चन था ये तो। 10th नंबर देखो क्या है, शब्द है, एक वर्ड दे दिया आपको, असैसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छा से चुना जाता है ना। एक लेटर दे दिया आपको असैसिनेशन, उसमें से अपन को एक लेटर को चूज करना है, एक लेटर को क्या करना है, चूज करना है रेंडमली। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर क्या है, एक स्वर वोवल है और एक व्यंजन है ना। मतलब जो लेटर चूज करेंगे, इनमें से जो लेटर चूज करेंगे वो क्या है, फर्स्ट पार्ट में तो क्या होना चाहिए, वो वोवल है ना, और सेकंड में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, व्यंजन होना चाहिए ना। तो देखते हैं पहले टोटल लेटर देखते हैं कितने ना आंसर में। गिवन वर्ड क्या है, असैसिनेशन, ठीक है। देयरफॉर वोवल इक्वल्स टू कितने हैं, वोवल कितने हैं, काउंट करो, स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, वोवल कितने हैं 6, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, व्यंजन कितने हैं 7 है ना। एंड टोटल लेटर्स कितने हैं 13 ही होंगे, 6 + 7 13 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। टोटल 13 लेटर हैं, उनमें से वोवल्स तो कितने हैं, स्वर तो कितने 6 और कॉन्सोनेंट कितने 7 है ना। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब इवेंट डिफाइन कर दो ना, इवेंट डिफाइन कर दो। लेट ए इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, क्या है, जो चुना गया लेटर है, चुना गया अक्षर स्वर है, क्या है वो, स्वर है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि स्वर के
चुने जाने के जो फेवरेबल आउटकम है ना, इनमें से कोई चूज होगा, इनमें से कोई 6 में से कोई चूज होगा तभी तो वो लाएगा। तो आप से फेवरेबल आउटकम कितने 6 हैं और टोटल कितने 13 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी 6/13। ठीक है, बी इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, लेट बी इवेंट है एक, चुना गया लेटर ए क्या है, कॉन्सोनेंट है, चुना गया अक्षर क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स कितने हो जाएंगे 7। बी इनमें से, इन 7 में इनमें से कोई सा एक आएगा निकल के, तभी तो अपना क्या होगा व्यंजन होगा। तो कितने होंगे 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 7/13। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। 9th में 9/11, 10th में है 6/13 और 7/13। बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा से चुनता है ना। ठीक है, ठीक है। और यदि ये चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की क्या प्रायिकता है ना। देखो क्या है, क्वेश्चन को समझो पहले। क्या है, एक लॉटरी है, उसमें मान लो बॉक्स है। लॉटरी का जो चुनने का तरीका है वो क्या, बॉक्स के अंदर क्या है 1 से 20 तक की संख्याएं पर्ची पे लिख के डाल रखी है ना। 1 से 20 तक की संख्याएं पर्ची अलग अलग पर्चियों पे लिख के डाल रखी है ना। 20 पर्चियां बनाई जिन पे 1 से 20 तक की संख्याएं लिखी और उस बॉक्स के अंदर डाल दी। ठीक है, ये 20 तक की टोटल संख्याएं हैं ना, टोटल है। और किसी भी कोई भी पर्सन जो लॉटरी का टिकट लेता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है कि भाई इन 6 पर्चियों में से कोई 6 टोटल इन 20 पर्चियों में से कोई 6 पर्ची चूज कर। ठीक है, कोई 20 पर्चियों में से, इन 20 पर्चियों में से कोई 6 पर्ची चूज कर। ये तो बोल रहा, देखो लॉटरी के खेल में एक व्यक्ति से 1 से 20 तक की संख्या में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छा से चुनता है। 20 टोटल डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट मतलब 20 पर्चियां हैं, अलग अलग हैं सारी। उनमें से रैंडमली 6 को चूज करना है ना, 6 को चूज करना है। ठीक है, 20 में से 6 को चूज करना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि ये चुनी गई संख्या, मान लो किसी पर्सन ने ये 6 नंबर जो चुने हैं है ना, उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी कमेटी ने पूर्व निर्धारित कर रखा है ना। कमेटी ने क्या कर रखा है, कमेटी ने क्या कर रखा है, 6 नंबर जो हैं पहले से चूज करके हैं। ठीक है, 6 नंबर पहले से चूज करके, मतलब चूज करके पर्ची निकाल के साइड में नहीं रख रखी, मतलब उन्होंने दिखा रखा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति चूज करे और उसके फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति चूज करे, उसका 7 आ जाए, 8 आ जाए और 2 आ जाए, 11 आ जाए, 18 आ जाए और 10 आ जाए। ये वाली 6 पर्चियां अगर व्यक्ति कोई चूज कर लेगा तो इनाम जीत जाएगा। ठीक है, ये कमेटी ने पहले से फिक्स करके ना, ये फिक्स करके नंबर फिक्स करके अपने पास लिख रखे हैं कि इनमें से इन 20 में से कोई पर्सन ये वाली 6 पर्ची जो चूज कर रहा है वो ये आ जाए न, इनका जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है ऑर्डर मैटर नहीं करता। 6 पर्चियां चूज करनी है, वो इनमें से आनी चाहिए है ना, उनमें से आनी चाहिए। ये कि ये 6 पर्ची आ जाती है, मान लो किसी पर्सन ने चूज की 6 पर्चियां रैंडमली चूज की और वो इससे मेल खा गई तो जीत जाएगा पर्सन है ना। तो कह रहा है फिर जीतने की क्या प्रायिकता ना। ठीक है, तो आंसर में कुल पर्चियां कितनी है 20 है ना। 20 पर्चियों में से 20 पर्चियों में से 6 पर्चियां चुनने के कुल तरीके बराबर है ना। टोटल जो 20 पर्चे हैं उसमें से 6 के जो चुनने के तरीके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो होंगे भी। किसी पर्सन ने ये चूज कर लिया ना, मान लो 1 7 8 6 3 और 10 1 2 3 4 5 और 18, ये कॉम्बिनेशन हो गया
इसी तरह से 2, 5, 8, 10, 20 और 11, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब पर्सन अलग अलग कॉम्बिनेशन तो चूज करेंगे, उसमें से अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, तो कुल तरीके क्या आ जाएंगे, 20 में से 6 चुनने के एक कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो फिर, है ना, देखो फिर क्या होगा, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये तो होंगे कुल तरीके। पहले कुल तरीके कितने हो सकते हैं, उनमें से कोई एक तरीका ऐसा होगा जो इससे मेल खाएगा। कुल तरीकों में से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऐसा निकल के आएगा जो इससे मेल खाएगा, वही तो विनर होगा। तो मतलब अनुकूल परिणाम तो क्या है, एक ही है। जीतने के अनुकूल परिणाम क्या है, एक ही है। जो इससे मेल खाएगा, कमेटी वाले इस कॉम्बिनेशन से मेल खाएगा वही तो जीतेगा। बाकी तो सब बनते जाएंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन, जो रैंडमली इससे मेल खा गया वो जीत जाएगा ना। तो पहले कुल तरीके देखते हैं। 20 में से 6 पर्चे के चुनने के मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन ये होंगे। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का यूज हो रहा है। तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 20 और ये क्या आ जाएगा, एक बार लिख दो, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 6। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14 बटा फैक्टोरियल 14 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो इससे कैंसिल आउट। ठीक है, और 5 चौक 20 से 20 गया। ठीक है, और 6 दिया 18 से 18 गया। ठीक है, और 2 से क्या गया 8। तो क्या बच गया 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो। 19 8 चेक कर लेते हैं ना। 19 इंटू 17 9 7 63 6 7 और 6 13 इंटू 9 1 3 12 3 इंटू 15 8 120 120 0 0 0 6 4 6 और 3 2 3 तो 0 6 और 4 3 7 8 3 तो 38 760 है ना। हाँ, जीतने के अनुकूल परिणाम है ना, अनुकूल परिणाम बराबर कितने हैं, एक ही कॉम्बिनेशन होगा ना, इसलिए ये आप लिख दो यहाँ पे, एक कोई इवेंट डिफाइन कर दो ना। चुने गए नंबर समिति वाले नंबरों से मेल खाते हैं, वाले नंबर से मेल खाते हैं, तो वो जीत जाएगा ना। तो जीत जाएगा तो पी ए क्या हो जाएगा 1 क्या है 38,760। ये है, चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 1/38,760 है ना। समझ आया ना कि कोई एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन बैठेगा जो कमेटी वाले से क्या करेगा, मेल खाएगा ना। ठीक है, और ऑर्डर मैटर करता नहीं है, उसने मेंशन कर रखा है। चलो इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं पीए और पीबी युक्ति संगत परिभाषित है या नहीं। नीचे आपको कुछ डिफाइन कर रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंटली डिफाइन है या नहीं है ना। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सेट थ्योरी पे जाना पड़ेगा ना। सेट थ्योरी पे जाना पड़ेगा। देखो कैसे क्या होता है सेट थ्योरी में। यूनिवर्सल सेट होता है ना, दो सेट हैं, ए और दूसरा है बी ना, बी है। तो सेट ए जो होता है ना, सेट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ना। आपको पता ही तो ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब देखो कि ए जो है, अकेला ए जो है वो ग्रेटर देन होता है या इक्वल्स टू हो सकता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी के।
ठीक है। बोले सर ग्रेटर देन तो ठीक है ना, ग्रेटर देन तो ठीक है, इक्वल्स टू कब होता है ना, जब ये पूरा का पूरा सेट कुछ यूं कंडीशन बन जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, ये ए है और ये क्या है बी है, इसके ऊपर ही क्या आ गया बी आ गया दूसरा सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। अन्यथा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए जो है इंटरसेक्शन से क्या होगा बड़ा होगा। इसी तरह से क्या होगा बी भी क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, होगा कि नहीं होगा सेट थ्योरी से। तो अब अगर अपन बात करें प्रोबेबिलिटी केस में, तो ये क्या है सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बड़ी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी दोनों के इंटरसेक्शन से बड़ी। मतलब कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो उनके अलग अलग की प्रोबेबिलिटी से क्या होगी लेस होगी, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कोई दो इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से या तो ज़्यादा होगी या क्या होगी उसके बराबर हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। ये हम जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो आप जान लेना, अब ना नोट में आप लिख लेना, ठीक है। ये तो इंटरसेक्शन की बात थी, फर्स्ट बात थी। और यूनियन की अगर बात करूँ, है ना, यूनियन की बात करूँ तो सिंपल स्पेस है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, या इवेंट ए इवेंट बी है ना। तो देख यूनियन में क्या आता है, ये यूनियन में क्या आएगा, ये पूरा आएगा ना, ये पूरा पार्ट आएगा यूनियन के अंदर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू हो सकती है किसके, उनकी यूनियन की, दो अलग अलग सेट जो है उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी से कम होगी या उसके बराबर होगी। बराबर कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाए, नहीं तो क्या होगी कम, ठीक है। सेट थ्योरी में तो ये है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है लेस देन और इक्वल्स टू होगी उन दोनों के यूनियन की, ठीक है। हमें ये पता है, इनको इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेके इसको चेक करेंगे कि वैलिड है या नहीं, है ना, मतलब कंसिस्टेंटली परिभाषित है या नहीं, है ना। तो फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट गिवन पी ए कितना दिया है, कितना दिया है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी दी है 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कितनी दी है 0.6, है ना। हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट इंटरसेक्शन की बात चलिए, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें पता है। बट हेयर यहाँ देखो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है ए की प्रोबेबिलिटी इससे क्या है कम है। बट हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो रही है, लेस देन हो रही है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। क्यों, सिंस पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.5 लेस देन होती है 0.6 से। देयरफॉर पी ए एंड पी बी आर नॉट consistently defined, ये युक्ति संगत परिभाषित नहीं है ना, डिफाइंड, ठीक है। इस तरह से चेक करेंगे। उस सेकंड की बात करते हैं ना, सेकंड की बात करते हैं। गिवन क्या है, पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या है 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी क्या है 0.8, है ना। भरपूर यूज हो रहा है, देखो सेट थ्योरी का प्रोबेबिलिटी में भरपूर यूज हो रहा है, ठीक है ना। हम लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दोनों जो हैं लेस देन और इक्वल्स टू होती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से, होती है कि नहीं। देयरफॉर हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों क्या है, लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से ऑल्सो। यहाँ है ना, सिंस यहाँ बता दो, आप यहाँ बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है
0.5 एंड नहीं और एंड है, यहाँ तो एंड ही है ना, जानते तो अपनी है। और यहाँ क्या हो रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4, दोनों क्या होते हैं लेस देन होते हैं किससे 0.8 से, है ना 0.8 से। देयरफॉर पी ए व पी बी क्या है युक्ति संगत परिभाषित हैं, है ना, युक्ति संगत परिभाषित हैं, ठीक है। उसने क्या आंसर दे रखा देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, नहीं, क्योंकि बी ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट में नहीं बोला उसने और से छोटा है, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। उसने ये बोला कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए और पी बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, परंतु यहाँ क्या हो रहा है ये बड़ा हो रहा है ना, इसलिए परिभाषित नहीं है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि सारणी में खाली स्थान भरिए ना, मतलब क्या भरनी है आपको, जो प्लेस है उनको क्या करना है फुलफिल करना है ना, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ना, इनमें रिलेशन है एक, वो काम में आ जाएगा, आपकी कैलकुलेशन है बस, है ना। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, पी ए कितना है 1/3, पी बी कितना है 1/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/15। हमें क्या फाइंड करना है, पी ए यूनियन बी फाइंड करना है ना। हमें हमारे पास रिलेशन है क्या, सिंस पी ए यूनियन बी जो है वो क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो, पी ए की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 1/5 माइनस इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/15। एलसीएम लेके 16 हो जाएगी, 15 5 + 3 -1 है ना, तो 8 में से गया तो 7/15। पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 7/15, ठीक है। इसमें क्या आएगा 7/15, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, पी ए कितनी दी है, पी आपको दी है 0.35, ठीक है। पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, पी बी बोल रहा हूँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये हमें क्या करनी है फाइंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी दी है 0.25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दी है 0.6। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर जो जो वैल्यू है आप पुट कर दो, ए यूनियन बी 0.6, पी ए 0.35 प्लस पी बी फाइंड करनी है, तो पी बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन बी कितना है 0.25, ठीक है। तो 0.6 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0.1, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो सेकंड में 0.5 चेक कर लेंगे अभी अपन। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी देर की है 0.7। पहले फॉर्मूला, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो कैलकुलेशन आपकी, ये की तो फॉर्मूला लग रहा है, ये रिलेशन है इनमें सब में, ठीक है। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो, ए यूनियन बी की जगह 0.7 इक्वल्स टू पी ए की जगह 0.5 प्लस पी बी की जगह 0.35 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 0.7 ये कितने हो जाएंगे 5 3 8, 0.85 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर आएगा तो माइनस में प्लस में, पी ए इंटरसेक्शन बी ये उधर जाएगा तो माइनस में, है ना।
0.85 माइनस 0.7, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 0.15, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 15। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं। या आप यहाँ भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए और बी से क्या होगी अलग अलग, ए और बी की प्रोबेबिलिटी से क्या होगी कम होगी। देखो ये 15 है, ये 35, ये 5 है ना, ठीक है। चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट में आया 7/15, ठीक है। सेकंड में आया 0.5, ठीक है। और थर्ड में आया 0.15, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि यदि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे दिया आपको 3/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे दिया आपको 1/5 दिया गया है, ठीक है। दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, ठीक है। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, है ना, ए और बी जो इवेंट है वो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है 5 होता है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो पी ए या बी ज्ञात कीजिए ना, ए या बी मतलब पी ए यूनियन बी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो लिखते हैं पहले जो डेटा दे रखा है उसको लिखते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स कितनी है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी है 1/5, ठीक है। एंड इवेंट या ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। देयरफॉर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि फेवरेबल आउटकम है नहीं, 0 है ना। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 0 होगी ना, ठीक है। सिंस पी ए और बी या का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या होगा यूनियन ए यूनियन बी, है ना। वी नो दैट, इसको लिख देते हैं नंबर फर्स्ट, है ना। वी नो दैट क्या जानते हैं आप, पी ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें, पी ए इंटरसेक्शन बी का पता है हमें, पी ए का पता है, पी बी का पता है, तो रिलेशन लग जाएगा ना। क्या जानते हो आप, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इक्वल्स क्या होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0। कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी हो जाएगी, एलसीएम लेंगे 5 तो 3 + 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स कितनी हो जाएगी 4/5। ये तो 0 था, खत्म हो गया ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, है ना, हमें तो ए और बी चाहिए थी, कितनी हो जाएगी 4/5। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 4/5 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो इस एक्सरसाइज के 16.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 21 तक के जो 7 क्वेश्चन है वो करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.3 के सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।